हिंदू पितृपक्ष चल रहा है और एक प्रश्न मन में उठता है कि हम पितृपक्ष में ब्राह्मण को ही भोजन क्यों कराते हैं, साथ में गौ माता को गोग्रास क्यों कराते हैं, कईयों को भोजन क्यों देते हैं, चींटियों को अग्नि को भोजन क्यों देते हैं। तो आप देखिए, मानिए कि अग्नि को जो आप डालते हैं, अग्नि उसका भक्षण करती है। अग्नि भगवान का मुख है, ब्राह्मण भगवान का मुख है, गो का मुख भगवान का मुख है। इसलिए ब्राह्मण, अग्नि, चींटी, गाय और कईयों को भोजन कराया जाता है। आज प्रश्न जरूर उठ रहा है कि ब्राह्मणों की यज्ञ हम किसी और को, तो ब्राह्मण का जो त्याग होता है, ब्राह्मण ने क्योंकि साधना करी, ब्राह्मण तर्पण करता है, ब्राह्मण स्वाध्याय करता है, ब्राह्मण का जो त्याग है, स्वाध्याय उसकी साधना है, उसका ब्राह्मण कभी भी अभक्ष तामसी भोजन नहीं करता। इसलिए ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है। उस शास्त्रों में वर्णित है कि पितृ ब्राह्मण के रूप में ही आपके घर भोजन करने आते हैं। और मेरा साथ में निवेदन है, यदि आप सक्षम नहीं भी हैं तो आप गाय को घास खिलाकर भी पितरों को तृप्त कर सकते हैं। जो लोग गाय को पितृपक्ष में यदि पितृ दोष से भटना है, गाय को यदि हरा घास खिला दिया तो विश्वास मानिए आपके प्रति 16 दिन कुछ करे ना करें, पर गौ माता को हरा घास गुड़ दलिया खिलाएं, आपके पितृ तृप्त रहेंगे। क्योंकि गाय के मुख से पितृ तृप्त होकर आप भोजन को ग्रहण करते हैं। कितना ही बड़ा पितृदोष हो आपके घर में, कितना ही बड़े आपके घर में कलह बन रही हो, कितना ही बड़ा कोई भी कारण हो, यदि आपने गौशाला में जाकर देसी वेद लक्षणा गोवंश को गाय को घास खिला दिया, आपके पितृ तृप्त हो जाएंगे। आप करें कुछ नहीं है, दोनों हाथ उठा के गौशाला में कहिए कि हे पितरों, मेरे पास कुछ नहीं, शास्त्रों में वर्णन है, केवल मैं घास खिला सकता हूँ। आपके पितर आपको आशीर्वाद देके भरपूर कर देंगे और अगले वर्ष आप श्राद्ध मनपुर से हजारों लोगों को भोजन करा पाएंगे।